ईएसपी सर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। कक्षा 12 की गणित भाग 1 चैप्टर का नाम है शारीरिक प्रश्नावली 4.5 का पहला क्वेश्चन हम हल करने जा रहे हैं। देखेंगे क्या है। तो आपका दिया गया प्रश्न संख्या 1, 2 हल करना कारण निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक आव्यूह का सखंड निकालना। सखंड को क्या कहा जाता है? ए ज्वाइंट माने एड ज्वाइंट ज्ञात कीजिए। मतलब एज ज्वाइंट हमको क्या करना, निकालना है। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है मार्ड में 1 है, 3 है, 2 है, 4 है। इसी को हल किया जाएगा, उसके बाद दूसरे को। तो अब इनमें देखो क्या किया जाएगा, माना जाएगा। माना ए बराबर आपका कोष्टक में हो जाएगा 1, 3, 2, 4। ठीक, यह हो गया। अब हमको क्या करना है, सखंड निकालना। सखंड का सूत्र आपका क्या है? सखंड का सूत्र होता है ए आई जी बराबर होता है -1 का पावर आई प्लस जी एम आई जी। इसी को हमको हल करना। अब देखा जाए क्या किया जाएगा इसमें। अब यहाँ पर आप क्या हो जाएगा, ए 11। अब ये 11 क्यों हुआ? पहली आपकी पंक्ति पहला स्तंभ। पहली पंक्ति माने पहली पंक्ति का मतलब आई, स्तंभ का मतलब जे। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो 1 1 हो गया माने 11। अब निकाला जाएगा तो -1। ठीक, अब यहाँ पर आई का मान 1 है, जे का भी मान है, पावर के ऊपर रख दिया जाएगा, 1 + 1 हो गया। ठीक, अब इसका मान निकालना है तो क्या होगा, पहली आपकी पंक्ति कैंसिल, पहली पंक्ति कैंसिल, पहला स्तंभ माने यह कैंसिल, यह क्या बचा 4। तो यहाँ पर गुणे में क्या हो जाएगा 4 बराबर, यह इसमें जोड़ दिया जाएगा -1 का पावर 2। अब गुणे में 4। ठीक, अब देखो क्या करना है, इसका स्क्वायर कर दिया जाएगा तो 1, गुणे में 4, इनका इसमें गुणा किया जाएगा, क्या हो जाएगा 4। तो 4 आपका आंसर आ गया इसका एक। अब देखेंगे ए 12। अब ए 12 क्यों लिखा गया? पहली पंक्ति है, दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति 1, दूसरा स्तंभ 2 हो गया आपका। तो यहाँ पर ये सूत्र आपका ये लगेगा -1 का पावर, आई का मान 1 है और जे का मान आपका 2 है। अब गुणे में अब देखा जाएगा कि पहली पंक्ति कैंसिल, पहला स्तंभ कैंसिल, यह कैंसिल, यह तो बचा क्या 3। तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा 3, यह जोड़ दिया जाएगा -1 का पावर, 2 में 1 जोड़ दिया जाएगा 3, गुणे में क्या होगा 3 बराबर आपका। अब इनका -1 का 3 बार गुणा किया जाए तो -1 गुणे आपका क्या होगा 3। इनका इसमें गुणा किया जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 3 हो गया आप। आगे देखेंगे ए 21 का मान निकालना। अब ये 21 क्यों है कि दूसरी आपकी पंक्ति है, दूसरी पंक्ति 2, पहला स्तंभ 1, 21 हो गया। तो आपका क्या होगा -1, सूत्र आपका यही लगेगा। तो क्या होगा 2 + 1, इसी को जोड़ दिया जाए, एम का मान निकालना। तो अब आपका दूसरी जो अब पंक्ति कैंसिल हो गई, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, यह कैंसिल, यह क्या बचा 2, तो गुणे में 2 हो जाएगा। अब यह जोड़ दिया जाएगा -1 का पावर 3 हो गया, इंटू में 2 आपका होगा। अब -1 का 3 बार गुणा किया जाएगा तो -1 और गुणे में 2, तो यह इसमें गुणा किया जाएगा -2 हो गया आपका। आगे देखेंगे ए 22। अब ये 22 क्यों लिखा गया? दूसरी आपकी पंक्ति है, दूसरा स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति 2, दूसरा स्तंभ 2 माने 22 हो गया। तो यहाँ पर -1 का पावर आपका क्या हो जाएगा, ये जोड़ दिया जाएगा 2 + 2। अब यम का मान निकालना है। अब देखा जाएगा तो यह आपकी दूसरी जो है पंक्ति कैंसिल, दूसरा स्तंभ, यह कैंसिल, यह क्या बचा 1, 1 हो जाएगा बराबर -1। अब यह जोड़ दिया जाएगा 4 होगा, अब गुणे में 1 हो गया। अब -1 का 4 बार गुणा किया जाएगा 1, यह आपका 1 है, तो 1 का गुणा 1 में किया जाएगा 1 हो गया आप। ठीक, अब देखो क्या करना है, नियम क्या लगा दिया जाएगा, मतलब एड ज्वाइंट निकालने के लिए आपका ए डी जे ए। अब इसका मान निकालने के लिए देखो क्या लिखा जाता है, यहाँ पर है आपका ए 11, ए 12 हो गया, ए 21 हो गया, ए 22। ठीक,
यहाँ पर परिवर्त किया जाएगा तो टी लिख दिया जाएगा। अब देखा जाएगा मान इसी पे क्या करना है, हमको रखना है। अब देखा जाए 11 का मान 4 आया तो इसके जगह क्या रखा जाएगा 4। ये 12 का मान आपका -3 आया तो -3 हो गया आपका। अब देखेंगे ये 21 का मान आपका -2 आया तो इसके जगह पे -2 रखा जाएगा। और ये 22 का मान 1 है तो इसके जगह पे 1 रखा जाएगा। अब यह टी लगा दिया गया, मैंने परिवर्त करना। अब परिवर्त का मतलब यही होता है कि जो आपका यह पंक्ति है, पंक्ति को किस में लिख दिया जाए, परिवर्त किया जाएगा स्तंभ में। तो यह आपकी पंक्ति है, इसको किस में लिख दिया जाएगा, स्तंभ में लिखा जाएगा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा, यह आपकी पंक्ति स्तंभ में लिखा जाएगा तो 4 -3 हो गया। यह आपकी पंक्ति है तो यह किस में हो जाएगा, स्तंभ में, -2 1 हो गया। ठीक, तो यही आपका मतलब क्या आ गया, आंसर आ गया। तो यह पहले का आपका आंसर हो गया। अब देखा जाएगा दूसरे को हल किया जाएगा। दूसरे को हल किया जाएगा, देखा जाएगा आपका क्या है। दूसरा आपका दिए गए कोष्टक में 1 2 -2 -1 3 0 2 5 1 कोष्टक बंद। इनमें भी वही प्रक्रिया करना। तो माना ए बराबर आपका मतलब क्या हो जाएगा 1 2 -2 हो गया। अब देखा जाए क्या होगा, -1 3 0 फिर 2 हो जाएगा 5 हो गया 1 हो गया, कोष्टक बंद हो गया। अब इनमें भी वही यही वाला आपका सूत्र लगाना है। तो यहाँ पर लिखा जाएगा आपको सखंड ए आई जी बराबर आपका -1 का पावर आई प्लस जी हो गए एम आई जी। अब इसी को हल करना हमको है। अब देखा जाए क्या किया जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ए 11। अब ये 11 का मतलब आपका क्या है वह देखा जाएगा। पहली आपकी क्या पंक्ति तो 1 हो गया, पहला स्तंभ तो 1 1 हो गया, मतलब 11 हो गया। अब यह सूत्र लगा दिया जाएगा तो -1। ठीक, -1 का पावर के रूप में हमको लिखना है। आई का मान 1 है, जे का मान 1, तो इसके जगह पर रखा जाएगा 1 + 1। अब इसका मान निकालना तो माड में कर दिया जाए, माड में लिख दिया जाए। अब देखा जाए क्या होगा आपको। तो पहली आपकी पंक्ति कैंसिल, पहली पंक्ति कैंसिल, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, क्या बचा 3 0 5 1। तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा 3 0 5 1 हो गया बराबर आपका। अब यह इसमें जोड़ दिया जाएगा तो -1 का पावर क्या हो जाएगा 2। अब कोष्टक में आपका, अब इनका 3 का गुणा 1 में, इनका इसमें गुणा किया जाएगा 3 होगा, इनका इसमें गुणा किया जाएगा 5 में 0 से तो 0 हो गया। ठीक, बराबर आपका -1 का स्क्वायर किया जाएगा तो 1 होगा। अब 3 में 0 को घटा दिया जाएगा 3 होगा, तो गुणा किया जाएगा कितना हो जाएगा आपका 3 आ गया। अब आगे देखेंगे ए 12 का मान निकालना। तो -1 का पावर यह जोड़ दिया जाएगा तो 1 + 2 होगा माड में। अब यह क्यों लिखा गया, पहली आपकी पंक्ति, पहली पंक्ति 1 दूसरा स्तंभ 2 हो गया। अब इनमें देखना है आपको कि यह कैंसिल हो जाएगा, यह कैंसिल, माने पहली आपकी पंक्ति कैंसिल, दूसरा स्तंभ कैंसिल, यह कैंसिल, यह तो 2 -2 5 1 बचा, तो आपका 2 -2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा 1 हो गया बराबर। अब यह इसमें जो जोड़ दिया जाएगा -1 का पावर 3 हो गया कोष्टक में आपका। अब 1 का गुणा 1 में किया, 1 का गुणा 2 में किया जाएगा तो 2 होगा, माइनस है। अब इनका इसमें गुणा बीच में माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब 5 में 2 से गुणा किया जाए कितना हो जाएगा 10। अब इनका क्यूब किया जाएगा तो -1 और 10 में जो 2 जोड़ दिया जाएगा 12 बराबर क्या होगा -12 होगा। तो इसका मान क्या आ गया, ये 12 का मान -12 आ गया। अब देखेंगे ए 13 का मान, ये 13 क्यों लिखा गया, पहली पंक्ति है 1 हो गया, तीसरा स्तंभ है 3 हो गया, तो मतलब 13 हो गया -1। अब आई जे का मान, इन्हीं दोनों को जोड़ दिया जाए 1 + 3 माड में। अब इसको हल करना, अब देखा जाए क्या किया जाएगा इसमें।
तो पहली पंक्ति कैंसिल हो गया, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ मैंने यह कैंसिल है, तो 2 माइनस 2 3 जीरो बचा, तो आपका 2 माइनस 2 हो जाएगा, 3 जीरो हो गया बराबर। अब माइनस 1, अब 1 में 3 को जोड़ दिया जाए कितना हो जाएगा, 4 हो गया कोष्टक में। अब 2 में 0 से गुणा किया जाएगा 0, माइनस है यहाँ पर माइनस है, यह क्या होगा प्लस हो जाएगा। अब 2 में 3 से गुणा कर दिया जाएगा आपका 6 होगा बराबर। अब -1 का 4 बार गुणा किया जाएगा 1, यह इसमें जोड़ दिया जाएगा 6, तो गुणा किया जाए कितना हो गया 6 हो गया आपका। आगे देखेंगे, अब ए 21 का मान निकालना। अब ए 21 का मान निकालने के लिए क्या किया जाएगा, आपकी दूसरी पंक्ति हो गई, दूसरी पंक्ति 2, पहला स्तंभ 1 हो गया, तो यहाँ पर -1 नियम आपका यही लगेगा, तो यह क्या है 2 + 1 माड में। अब माड में हल किया जाएगा, तब इनमें देखना है कि दूसरी पंक्ति कैंसिल हो गया, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ यह कैंसिल हो गया, यह कैंसिल, -1 2 0 1 हो गया, तो -1 2 हो जाएगा, 0 हो गया 1 हो गया बराबर। अब 2 में 1 को जोड़ दिया जाएगा तो -1 का पावर 3, कोष्टक में -1 का गुणा जो है -1 में किया जाएगा तो क्या होगा -1, अब माइनस, अब 0 में 2 से गुणा किया जाएगा 0 बराबर। अब -1 का 3 बार गुणा किया जाएगा -1, यह इसमें जोड़ दिया जाएगा तो माइनस माइनस से गुणा +1 हो गया आपका। आगे देखेंगे ए 22 का मान निकालना, -1 का पावर 2 + 2 हो गया। अब यह क्यों 22 लिख दिया गया, दूसरी आपकी पंक्ति है दूसरा स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति 2 और दूसरा स्तंभ 2 हो गया। अब माड में अब देखना आपका, तो यह कैंसिल हो जाएगा दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, माने यह कैंसिल यह कैंसिल, तो 1 2 हो जाएगा, -2 1 हो जाएगा, तो 1 2 हो गया, -2 1 हो गया माड में -1। अब यह इसमें जोड़ दिया जाए कितना हो जाएगा आपका 4 हो गया, 4 लिख दिया जाएगा कोष्टक में। 1 का गुणा 1 में किया जाएगा 1, माइनस है यहाँ पर माइनस है प्लस हो जाएगा। अब 2 का गुणा 2 में किया जाएगा 4 बराबर। अब -1 का 4 बार गुणा किया जाएगा तो 1 होगा। अब 4 में एक जोड़ दिया जाएगा 5, तो यह इसमें गुणा कर दिया जाए कितना हो जाएगा 5 हो गया। आगे देखेंगे ए 23 का मान, -1 का पावर 2 + 3, ये जोड़ दिया जाएगा 2 और 3, तो यह होगा माड में आपका। अब यह क्यों लिखा गया, दूसरी आपकी क्या पंक्ति है तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति 2 तीसरा स्तंभ 3 हो गया। अब देखो यह कैंसिल हो गया आपका, यह माने दूसरी पंक्ति कैंसिल हो गया, अब तीसरा स्तंभ माने यह कैंसिल हो गया, यह कैंसिल, तो 1 -1 -2 0, तो 1 हो जाएगा -1 -2 0 बराबर। अब 2 में 3 को जोड़ दिया जाएगा तो क्या होगा, -1 का पावर 5 हो गया कोष्टक में। अब 1 में 0 से गुणा किया जाएगा 0, माइनस है। अब यहाँ पर -2 है, -1 का गुणा किया जाएगा प्लस हो जाएगा, तो अब 2 में 1 से गुणा किया जाएगा 2 होगा बराबर। अब -5 का -1 का 5 बार गुणा किया जाएगा तो -1, या इसमें जोड़ दिया जाएगा -2 बराबर क्या हो जाएगा 2 हो गया आपका। आगे देखेंगे आपका क्या होगा, ए 31 का मान निकालना। अब ए 31 का मान मतलब क्या है कि आपका तीसरी जो है पंक्ति, तीसरी पंक्ति पहला, तीसरी पंक्ति 3 हो गया, पहला स्तंभ 1 हो गया, तो यहाँ पर -1 का पावर 3 और 1 को जोड़ दिया जाएगा 3 + 1 हो गया माड में आपको। अब देखो माड में, अब देखो क्या लिखा जाएगा इनको, तो आपका क्या तीसरी आपकी पंक्ति, तीसरी पंक्ति कैंसिल हो गया, अब पहला स्तंभ तो यह कैंसिल है, -1 2 और 3 5 बचा, तो -1 2 हो जाएगा, 3 हो गया 5 हो गया बराबर आपका। अब देखा जाए क्या होगा, अब 3 में 1 को जोड़ दिया जाए तो -1 का पावर कितना हो जाएगा 4 कोष्टक में, -1 में 5 से गुणा किया जाएगा तो -5 हो गया माइनस। अब देखो 2 में 3 से गुणा कर दिया जाएगा तो 6 हो गया बराबर। अब इनका जो -1 का 4 बार गुणा कर दिया जाएगा तो यह आपका 1 होगा इंटू में। अब 5 में
-6 को जोड़ दिया जाएगा तो -11 आ गया। अब गुणा किया जाए क्या होगा, -11 हो गया आपका। अब आगे देखा जाएगा ए 32 का मान का -1 का पावर यह जोड़ दिया जाएगा 3 + 2 हो गया मॉड में आपका। अब देखा जाए क्या किया जाएगा इसमें, यहाँ पर हल कर दिया जाए तो यह आपका हल हो चुका है, इसको मिटा दिया जाए। अब यहाँ पर हल कर दिया जाएगा आपका, तो ए 32 हो गया, 31 से 32 हो गया। तो 32 क्यों लिखा गया आपका, तीसरी आपकी पंक्ति, तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ 2 हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा -1 का पावर जोड़ दिया जाएगा 3 + 2 हो गया। अब मॉड में, अब मॉड में क्या होगा आपका, इनमें देखा जाएगा तो यह आपके मतलब तीसरी जो है पंक्ति, तीसरी पंक्ति कैंसिल, दूसरा स्तंभ कैंसिल, माने यह कैंसिल हो गया, यह कैंसिल, तो 1 2 बचा, 2 5 बचा, माने 1 2 और 2 5 बचा, आपका क्या होगा -1। अब यह जोड़ दिया जाए कितना हो गया 5 कोष्टक में, और 1 का गुणा जो है 5 में किया जाएगा तो 5 होगा, माइनस और 2 का गुणा 2 में किया जाएगा 4 हो जाएगा आपका, बराबर। अब -1 का 5 बार गुणा किया जाएगा -1, या इसमें से घटा दिया जाएगा 1, तो बराबर क्या होगा -1 आ गया आपका। अब देखेंगे ए 33 का मान, तो -1 का पावर जोड़ दिया जाएगा 3 + 3 हो गया। अब यह जो क्या होगा मॉड में, अब यह क्यों लिखा गया, तीसरी आपकी क्या है पंक्ति और तीसरा स्तंभ, माने यह कैंसिल हो गया, यह कैंसिल, तो 1 -1 2 3 बचा आपका, तो 1 -1 हो जाएगा 2 3 हो गया, बराबर। अब 3 को 3 में जोड़ दिया जाएगा, पावर क्या हो जाएगी 6। अब देखो 1 में 3 से गुणा किया जाएगा 3 होगा, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस होता प्लस हो जाएगा, और 2 में 1 से गुणा किया जाए क्या होगा 2 हो गया, बराबर आपका 1 हो जाएगा, माने -1 का पावर 6 है, 6 बार गुणा किया जाएगा 1। अब 2 में 3 को जोड़ दिया जाए कितना हो जाएगा 5, बराबर आप क्या हो जाएगा 5 आ गया। अब देखा जाए क्या निकालना है आपका, ए एडजॉइंट निकालना है, माने ए डी जे ए। अब इसी को मान को निकालना है, तो ये आपका सूत्र है। अब देखा जाए क्या होगा आपका, ए 11 ए 12 ए 13 हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका ए 21 ए 22 ए 23, उसके बाद होगा आपका ए 31 ए 32 ए 33 हो गया, ठीक। अब इसी को मतलब क्या करना है हमको, हल करना। अब देखा जाए क्या होगा आपका, बराबर, अब मान रखा जाएगा, तो ए 11 का मान आपका 3 आया, तो इसके जगह क्या रखा जाएगा 3। ए 12 का मान -12, तो इसके जगह क्या रखा जाएगा -12 हो गया। ए 13 का मान 6 है, तो इसके जगह क्या रखा जाएगा 6 रख दिया जाएगा। ए 21 का मान 1 है, तो इसके जगह क्या रखा जाएगा 1 रखा जाएगा। ए 22 का मान 5 है, तो इसके जगह क्या रखा जाएगा 5 रखा जाएगा। ए 23 का मान 2 है, तो इसके जगह क्या रखा जाएगा 2 रखा जाएगा। ए 31 का मान -11 है, तो इसके जगह क्या रखा जाएगा -11 आपका। उसके बाद ए 32 का मान -1 है, तो इसके जगह पे -1 रख दिया जाएगा आपका। ए 33 का मान 5 है, तो इसके जगह क्या रख दिया जाएगा 5 रख दिया जाएगा। अब क्या परिवर्त करना, ठीक, तो परिवर्त किया जाएगा तो आपका बनेगा क्या इसमें, ठीक। तो यह आपकी मतलब क्या पंक्ति, तो जब यह परिवर्त या टी किया जाएगा, परिवर्त किया जाएगा था खंडज में ए डीजे,
तो यह आपका क्या होगा, जो पंक्ति वह किस में हो जाएगा, आपका स्तंभ में हो जाएगा। अब देखा जाए क्या आपका होगा, तो यह आपकी क्या है, पंक्ति है, तो यह किस में लिख दिया जाएगा, स्तंभ में। तो आपका 3 - 2 हो जाएगा, 6 हो गया। अब यह देखना कि यह पंक्ति है, पंक्ति को किस में लिख दिया जाएगा, स्तंभ में। तो 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा आपका। अब यह देखना कि यह पंक्ति है तो स्तंभ में लिखना है, तो -11 -1, अब 5 हो गया। ठीक, तो यही आपका मतलब क्या आ गया, आंसर हो गया। तो यही आपका आंसर हो गया।